Good morning, my shining stars. How are you all? Top of the world. Very good. Students, let's start our class with this motivational quote. Today is another chance to get better. हमें बेटा रोज़ नए मौके मिलते हैं अपने आप को बेटर बनाने के लिए और हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, ट्राई करते रहना चाहिए हर काम को, जिससे हम गुड से बेटर और बेटर से बेस्ट बन जाएं। तो चलो आज की स्टडीज़ स्टार्ट करते हैं। Today we will start our new chapter, that is sources of water. पानी के स्रोत। हमें कहाँ से वाटर मिलता है, पानी मिलता है। तो आज हम इस चैप्टर में डिटेल में सोर्सेज ऑफ वाटर समझेंगे। So open your page number 41. We will start our chapter with new words. First word is sources. क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर। SOURCES। सोर्सेज मीन्स स्रोत। जहाँ से ओरिजिन होता है किसी चीज़ का उसको हम सोर्स बोलते हैं। और सोर्सेज ऑफ वाटर चैप्टर का नाम है, तो हम सोर्सेज ऑफ वाटर इस चैप्टर में डिटेल में समझेंगे। नेक्स्ट इज अंडरग्राउंड। UNDERGROUND। अंडरग्राउंड मीन्स ज़मीन के नीचे, बिलो द अर्थ सरफेस। जो ज़मीन के नीचे होता है उसे हम अंडरग्राउंड कहते हैं। नेक्स्ट इज इरीगेशन। IRRIGATION। इरीगेशन मीन्स सिंचाई करना, पौधों को पानी देना। अब इरीगेशन बड़े बड़े फील्ड्स में, बड़े बड़े खेतों में जब हम पानी देते हैं पौधों को, तो हम उस प्रोसेस को इरीगेशन कहते हैं। एब्जॉर्ब। ABSORB। एब्जॉर्ब मीन्स सोख लेना, अपने अंदर समा लेना। प्यूरिफिकेशन। PURIFICATION। प्यूरिफिकेशन मीन्स किसी गंदगी को साफ करना। प्यूरिफाई करना मीन्स प्योर करना। ओके, इस चैप्टर में हम प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर भी समझेंगे कि पानी में जो गंदगी होती है जब उसकी सफाई की जाती है तो उस प्रोसेस को हम प्यूरिफिकेशन कहते हैं। नाउ फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सोर्सेज ऑफ वाटर, नेचुरल सोर्सेज एंड मैन मेड सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज बेटा कौन कौन से हैं? रिवर्स, ओशंस, पॉन्ड्स, लेक्स, इन सब में पानी नेचुरली प्रेजेंट है। और मैन मेड सोर्सेज कहाँ मिलते हैं? जैसे हमारे कुरुक्षेत्र में एक बहुत बड़ा मैन मेड सोर्स है पानी का, यस, ब्रह्म सरोवर। ये बहुत बड़ी लेक है बेटा, एंड दिस इज़ आर्टिफिशियल लेक। और ये किसने बनाई है? ये ह्यूमन ने बनाई है। ओके, नाउ वी विल अंडरस्टैंड नेचुरल सोर्सेज। नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर कौन कौन से हैं? ओशंस, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, पॉन्ड्स। अब ओशंस का जो पानी होता है बेटा, वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी। ये नमकीन होता है और यहाँ पर बहुत सारे वेराइटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स और एक्वेटिक एनिमल्स मिलते हैं। नेक्स्ट इज़ रिवर्स। हमारे देश में बहुत सारी बड़ी बड़ी नदियाँ बहती हैं, लाइक गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र। ये बहुत बड़ी रिवर्स हैं जो हमारी कंट्री में फ़्लो करती हैं। नेक्स्ट इज़ स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स माने जो छोटी छोटी नदियाँ होती हैं उनको हम स्ट्रीम्स कहते हैं। नेक्स्ट इज़ लेक्स एंड पॉन्ड्स। बच्चे, लेक्स और पॉन्ड्स का जो पानी होता है वो बहता नहीं है, वो फ्लोइंग वाटर नहीं होता, वो रुका हुआ पानी होता है, स्टेगनेंट वाटर होता है। फ्लोइंग वाटर किसका होता है? रिवर्स और स्ट्रीम्स का। ओके, नाउ रेन इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। जो बच्चों बारिश होती है वो भी एक तरह का मेन सोर्स है वाटर का हमारी अर्थ में। रेन वाटर से हमारे जितने भी वाटर सोर्सेज हैं, लाइक रिवर, पॉन्ड्स, ओशन, इनका पानी रिचार्ज होता है
And beta, rainwater is the purest form of natural water. Now beta, I am going to show you some sources of water with the help of flashcards. This is lake. This is canal. This is pond. And this is river. अब हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ वाटर साइकिल कि इनमें पानी कहाँ से आता है। ये जो सारे हमने देखे सोर्सेज ऑफ वाटर, इनमें पानी कैसे रिचार्ज होता है, हम वो वाटर साइकिल से समझेंगे। यू कैन सी द ब्यूटिफुल मॉडल ऑफ वाटर साइकिल। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है बेटा, ये वाटर बॉडीज है। आप इसमें रिवर भी ले सकते हैं, पॉन्ड भी का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओशंस का भी ले सकते हैं। अब क्या होता है, जब सनलाइट फॉल्स ऑन द वाटर सरफेस, देन वाटर इवेपोरेट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, और ऊपर जाके ये क्लाउड्स की फॉर्मेशन करती है। क्लाउड की फॉर्मेशन करने के बाद जब क्लाउड्स बहुत हैवी हो जाते हैं, then water comes down on the water surface or on the earth surface in the form of rain। और इस तरीके से हमारी जितनी भी वाटर बॉडीज होती हैं वो रिचार्ज हो जाती हैं और उनमें पानी ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके। Oceans and seas cover more than 2/3 of अर्थ सरफेस। हमारा जो प्लैनेट है बेटा, ब्लू प्लैनेट कहलाता है। क्यों कहलाता है ब्लू प्लैनेट? बिकॉज जो ओशंस हैं, समुद्र हैं, महासागर हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं हमारी अर्थ में, और ये टोटल 2/3 पार्ट को कवर करते हैं हमारी अर्थ में। इसीलिए हमारी अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। अब बच्चे, when rain falls on the earth, then some water is absorbed by the soil। जो सॉइल होती है बेटा, वो थोड़ा पानी एब्जॉर्ब कर लेती है और ये पानी ज़मीन के नीचे स्टोर हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। अब ये अंडरग्राउंड वाटर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? बाय डिगिंग द वेल्स। डिफरेंट टाइप्स के वेल्स होते हैं, कुएं होते हैं, जिनकी मदद से हम अंडरग्राउंड वाटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे ओपन वेल्स, नॉर्मल जो विलेजेस में कुएं होते हैं ना बेटा, वहाँ से पानी लिया जाता है, लोग अपने घर में लेकर जाते हैं कुएं से पानी। नेक्स्ट, ट्यूब वेल्स। ट्यूब वेल्स आप देख सकते हो पिक में, ये खेतों में यूज़ किए जाते हैं। अंडरग्राउंड वाटर निकाला जाता है विद द हेल्प ऑफ मोटर और फिर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट इज़ स्टेप वेल्स। स्टेप वेल्स को हम बाउलीज भी बोलते हैं। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे, वो बाउलीज में क्या करते थे? फंक्शंस रखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पानी, रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता था और फिर उस पानी को यूज़ किया जाता था। इसको स्टेप वेल्स क्यों कहते हैं? बिकॉज इसके चारों तरफ स्टेप्स होते हैं, सीढ़ियाँ होती हैं और बीच में पानी रहता है, जिससे कि वो पानी इजीली हम यूज़ कर सकें। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर सप्लाई। हमारे घरों में पानी कैसे आता है बच्चे? रिवर, पॉन्ड्स, यहाँ से हम डायरेक्ट तो नहीं ले सकते पानी, तो जो हमारी ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं, यानी जहाँ पर पानी की सफाई होती है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है पहले सोर्स से वाटर। जो वाटर सोर्स होता है, नदियाँ, तालाब, उसका पानी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में साफ़ किया जाता है, प्यूरिफाई किया जाता है, फिर स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है और फिर डिफरेंट हाउसेस में पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है। अब उसके बाद भी अगर कोई भी इसमें गंदगी होगी तो हमारे घरों में क्या लगा होता है? फिल्टर लगा होता है, आरओ लगा होता है, वो गंदगी साफ कर देता है। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर फॉर ट्रैवलर्स, जिसको हम क्या कहते हैं? प्याउस भी कहते हैं। ये गर्मियों में प्याउस
सड़क के किनारे, रोड साइड्स में या मंदिरों में, टेम्पल्स में या फिर गुरुद्वारेज में भी देखा जाता है। इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट वाटर को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जो भी लोग होते हैं, प्यासे लोग होते हैं, वो आकर पानी पीते हैं और अपनी प्यास बुझाते हैं। नाउ वाटर फॉर इरिगेशन। अब हम पानी कैसे यूज़ करते हैं सिंचाई के लिए? इरिगेशन मीन्स सिंचाई। इन आवर कंट्री द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर क्रॉप्स इज़ मॉनसून रेन। जब बेटा मॉनसून आता है, रेनी सीज़न आता है, तो रेन बहुत ज़्यादा होती है और हमारे जो किसान हैं बेटा इस सीज़न का बहुत ज़्यादा वेट करते हैं क्योंकि उनकी फसलों को पानी चाहिए होता है। डिफरेंट क्रॉप्स नीड डिफरेंट अमाउंट ऑफ वाटर फॉर ग्रोथ। और अलग अलग तरह की क्रॉप्स को डिफरेंट अमाउंट में पानी की ज़रूरत होती है। अब हम बेटा पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स ऑफ इरिगेशन। इरिगेशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, फ्लड इरिगेशन एंड वाटर व्हील। स्प्रिंकलर इरिगेशन में बेटा क्या होता है? एक स्प्रिंकलर लगा होता है, फुहारा सा लगा होता है जो चारों तरफ घूमता है जिससे कि सारी क्रॉप्स को प्रॉपर अमाउंट में वाटर मिल सके। नेक्स्ट इज़ फ्लड इरिगेशन। फ्लड इरिगेशन में बेटा डिफरेंट चैनल्स बनाए जाते हैं और इन चैनल्स में ऊंचाई से यानी हाई लेवल से पानी दिया जाता है और धीरे धीरे ये पानी क्रॉप्स में पहुंच जाता है और इस तरह से हम फील्ड्स को इरिगेट कर लेते हैं। नेक्स्ट इज़ वाटर व्हील। वाटर व्हील में बेटा एक व्हील होता है, एक पहिया होता है जिसमें बकेट्स लगी होती हैं और ये बकेट्स जो वाटर सोर्स होता है वहाँ से पानी लेती हैं और दूसरी तरफ यानी खेतों की तरफ डालती रहती हैं पानी। तो इस तरह से इरिगेशन हमारा इजीली हो जाता है। Students, get ready for the reading part. Open your page number 41. Water is one of the most common substances around us. Water in its pure form has no taste and smell. We can see water in the seas, oceans, rivers, streams, lakes and ponds. These are the natural sources of water. बच्चे, वाटर हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एयर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इन द सेम वे वाटर इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर अस। ओके, और वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, कोई स्मेल नहीं होती। और हम वाटर कहाँ देख सकते हैं? यस, हमारे जो वाटर रिसोर्सेज हैं लाइक ओशंस, सीज, रिवर्स, स्ट्रीम्स, लेक्स, ये सारे वाटर के सोर्सेज हैं जहाँ पर पानी नेचुरली प्रेजेंट होता है। दीज आर दी नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर। Rain is also one of the main sources of water on the earth. Water cycle brings rain. The rain fills rivers, lakes, streams and ponds. Rainwater is the purest form of natural water. और ये नदियाँ, झरने, समुद्र, इनका पानी कहाँ से आता है? रेन से आता है। तो इसीलिए रेन इज ऑल्सो अ मेन सोर्स ऑफ वाटर। Oceans and seas cover more than 2/3 of Earth's surface, but due to the presence of salt, their water is not fit for drinking. ओशन यानी समुद्र का पानी सॉल्टी होता है और ये पूरी अर्थ में 2/3 पार्ट अर्थ का जो है बेटा वो कवर करता है और ये नमकीन पानी होने के कारण हम इसको पी नहीं सकते। Some water goes into the soil. This is called underground water. We dig wells to get the underground water. अब कुछ पानी जो रेन वाटर होता है सॉइल के अंदर परकोलेट हो जाता है यानी एब्जॉर्ब हो जाता है और ज़मीन के नीचे स्टोर हो जाता है। अब जो ज़मीन के नीचे पानी स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं? अंडरग्राउंड वाटर। वेल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। बच्चे, हम अंडरग्राउंड वाटर वेल्स की हेल्प से निकाल सकते हैं और उसे यूज़ किया जा सकता है। ओपन वेल्स, सबसे पहले ओपन वेल्स हम समझेंगे। इट इज़ अ वाइड एंड डीप डग होल इन द ग्राउंड।
Underground water is easily available there. Water is brought up from the well with the help of a pulley. A pulley is a wheel with a ground outer rim. पुली की हेल्प से हम ये पानी निकाल सकते हैं कुएं को खोद के. गाँव में हमारे ओपन वेल्स ही होते हैं बेटा, जिनसे हम अंडरग्राउंड वाटर लेते हैं. ट्यूब वेल्स आर डीप बोर्स इनटू द अर्थ and water is withdrawn by means of hand pumps. Nowadays, people also use electric pumps to draw out water from tube wells. ट्यूब वेल्स आपने खेतों में देखे होंगे बेटा, तो ये मोटर की हेल्प से निकाला जाता है पानी. ओके, पहले हैंड पंप की हेल्प से निकाला जाता था, बट आजकल बिजली आ गई है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल है, तो मोटर की हेल्प से इसका पानी अंडरग्राउंड वाटर ट्यूब वेल की हेल्प से खेतों में निकाला जाता है और सिंचाई की जाती है. स्टेप वेल बाउली. इट इज़ अ टैंक विच हैज़ स्टेप्स ऑन ऑल इट्स साइड्स so that people can reach to the water. Step wells were constructed to collect and store rainwater. Step well बेटा बाउली भी कहा जाता है स्टेप वेल्स को, और इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेप्स होती हैं, और इसमें रेन वाटर कलेक्ट करके यूज़ किया जाता है पानी. Water supply. The sources of water supply in a city is lake or a river, but that water is not fit for drinking. So before supplying that water to homes, it must go through chemical processes for purification. बेटा हमारे घरों में पानी कहाँ से आता है? लेक से या रिवर से, और ये पहले प्यूरिफाई होता है. प्यूरिफिकेशन प्लांट्स होते हैं या वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स होते हैं जहाँ पे पानी की सफाई की जाती है, इम्प्योरिटीज़ हटाई जाती हैं, और फिर उनको घरों में पाइपलाइंस के थ्रू भेजा जाता है. Sometimes water supplied to us contains simple purities. People use water filters or water purifiers to sterilize it for safe drinking. अब बच्चों घर में तो आ जाता है पानी, बट कई बारी इसमें कुछ इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं जो हम वाटर फिल्टर लगा के या आरओ लगा के साफ कर सकते हैं. Water for irrigation. By now we know that, like us, plants also need water to live. They absorb water from the soil. हमें जैसे बेटा पानी की ज़रूरत है, वैसे ही पौधों को भी पानी की ज़रूरत होती है उन्हें ज़िंदा रहने के लिए. वो कहाँ से लेते हैं पानी? यस, सॉइल से लेते हैं. In our country, the main source of water for crops is monsoon rain. The farmers depend on rains, but some areas receive less or no rainfall at all. Different crops needs different amount of water for growth. अलग अलग फसल को अलग अलग तरह का अमाउंट का पानी चाहिए होता है. Paddy rice needs a lot of water, while some crops like bajra grow with little water. To reduce the dependence on rains, we need to irrigate the plants. अगर बेटा बारिश नहीं आती तो हमें फसलों को या पौधों को पानी देना होता है अलग से. डिवाइसेस यूज्ड फॉर इरिगेशन. बच्चे कौन कौन से डिवाइसेस हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनकी मदद से हम सिंचाई कर सकते हैं? आवर फार्मर्स आर नाउ यूजिंग डिफरेंट मॉडर्न मेथड्स of agriculture to increase food production. different methods apply कर रहे हैं हमारे किसान इरिगेशन में, जिससे उनकी फसल अच्छी होती है. First irrigation method is sprinkler irrigation. In sprinkler irrigation, water is distributed through pipes using a pump. The pipes have spray heads at regular intervals on the standing crops in the form of artificial rain. बच्चे इस स्प्रिंकलर इरिगेशन में फुहारा टाइप का होता है बेटा पाइप में, और वो स्प्रिंकलर कहलाता है, जो यूनिफॉर्मली हर क्रॉप पर पानी देता है और इक्वल अमाउंट में सारी क्रॉप्स को पानी मिल जाता है. फ्लड इरिगेशन. अंडर फ्लड इरिगेशन मेथड चैनल्स आर डग एंड फ्लड वाटर इज अलाउड टू स्प्रेड ओवर फील्ड्स फ्रॉम अ हाई लेवल. The water thus slowly spreads over the fields depending on the slope of the land. इस इरिगेशन में बेटा फ्लड इरिगेशन में ऊंचाई से पानी दिया जाता है खेतों में, और वो धीरे धीरे क्रॉप्स में
चला जाता है. Next is water wheel. It is a device that rotates when flowing water strikes the buckets. As the wheel rotates, the water in the buckets falls on the other side and is directed into water channels to irrigate the crop. Water wheel is used in the supply of drinking water, grinding grains and producing electricity. बच्चे वाटर व्हील ये एक ऐसा मेथड है जिसमें एक बहुत बड़ा पहिया होता है, व्हील होता है जिसमें बकेट अटैच्ड होती हैं और वो बकेट्स वाटर रिसोर्सेज से कनेक्टेड रहती हैं. वो जब घूमता है पहिया तो वो पानी भर लेता है बकेट में और फिर खेतों में चला जाता है. ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू फन एक्सपेरिमेंट. फन एक्सपेरिमेंट में बेटा आज हम एक मैजिक देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं. इस एक्सपेरिमेंट के लिए आपको टर्मरिक पाउडर चाहिए, थोड़ा सा डिटर्जेंट चाहिए और हाफ पीस ऑफ लेमन चाहिए और बेटा थोड़ा सा बाउल में वाटर चाहिए. ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं फन एक्सपेरिमेंट अपना आज. सबसे पहले हमने बेटा वाटर में जो बाउल में है उसमें थोड़ी सी हल्दी डालनी है, यानी टर्मरिक पाउडर डालेंगे और पानी कैसा हो जाएगा, येलो कलर का हो जाएगा. अब इसके बाद आपने डिटर्जेंट पाउडर इसमें मिक्स करेंगे धीरे धीरे. ये देखिए अब कलर चेंज हो रहा है. ये कैसे कलर का हो गया, रेड कलर का. अब इस रेड कलर को मैं वापस से येलो कलर में चेंज करूँगी. देखो कैसे होगा. लेमन लेंगे हम और लेमन को स्क्वीज़ करेंगे, निचोड़ेंगे अच्छी तरह, लेमन जूस डालेंगे इसमें. अब देखिए क्या होगा. स्टिर करेंगे. ये देखो येलो कलर हो गया बेटा. ये ऐसा क्यों हुआ बेटा, लेमन में एक तरह का सिट्रिक एसिड होता है. जब हमने लेमन जूस इसमें ऐड किया तो रिएक्शन हुई टर्मरिक पाउडर और लेमन जूस की, जिससे कि वापस वो येलो कलर में कन्वर्ट हो गया. तो आप भी इसको घर पर ट्राई कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं. ओके, नाउ दिस इज़ योर होमवर्क. रीड पेज नंबर 41 and 42 of this chapter. Thank you beta. Stay home, stay safe. God bless you.